Good morning, dear student. I wish you all well. Request of some student for ethambutol structure and chemical name. देखिए स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, इसका केमिकल नेम कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम केमिकल नेम लिखने के लिए उसका पेरेंटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं कि उसका पेरेंटल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो इसका पेरेंटल स्ट्रक्चर है एथिलीन डाई अमीन, दो अमाइनो है मतलब दो अमाइन है मतलब डाई अमीन। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने क्लासिफिकेशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पेरेंटल स्ट्रक्चर है एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, ये मैंने इसको ब्रैकेट किया हुआ है। तो एथिलीन डाइअमीन इसका पेरेंटल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इन पेरेंटल स्ट्रक्चर से जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उन सब्स्टिट्यूट ग्रुप को हम नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं और बाद में सबसे लास्ट में हम पेरेंटल स्ट्रक्चर जो भी लिया हुआ है उसका या जो उसमें पेरेंटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है या न्यूक्लियस दिया हुआ है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप हम देखेंगे कि क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले एक हाइड्रोक्सी जुड़ा है और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन जो इसमें अटैच्ड हैं, इन 3 कार्बन के चेन को क्या बोला जाता है, प्रोपेल बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इथाम्ब्यूटॉल में 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं और दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप एज इट इज हैं, सेम है दोनों, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों चेंज नहीं है तो हम इनको, अगर ये सेम है तो हम इनको विस लगाकर आइडेंटिफाई करते हैं, वेस लगाकर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल नेम में लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रुप है वो अमाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब एन से जुड़ा हुआ। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एन एन लिखा जा रहा है। ओके, एन एन वन। ठीक है, ये इसलिए लिखा जाता है बिकॉज ये ग्रुप जो है वो अमाइनो से जुड़ा हुआ है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, अब हमने लिख लिया ये ग्रुप भी यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप भी यहाँ अमाइन से जुड़ा हुआ है। ओके, आपने एन एंडस लिख लिया। अब आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे कि हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपिल की जो मोइटी है वो 2 बार है। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो 2 बार लिखने से बेहतर है कि हम इसको पहले विस लिख लें। विस लिखने के बाद आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर आप लिखेंगे 1 नंबर पर ही अटैच हैं ये भी। अगर आप इस कार्बन को, इस अमाइन को 1 नंबर दे रहे हैं तो इसको भी आप 1 डैश दे सकते हैं, जैसे हमने एन और एन डैश दिया हुआ है, इसको एन और एन डैश, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि OH मतलब हाइड्रोक्सी और CH2 मतलब मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, और इसमें एक और 3 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है, प्रोपिल। ठीक है, अब जो भी ग्रुप था वो हमने यहाँ पर लिखकर फिनिश कर दिया। ये पूरा ग्रुप हम यहाँ पर लिख चुके हैं और सेम टू सेम ग्रुप यहाँ पर भी है, तो हमको उसको फिर से नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर विश लगाया हुआ है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब ये इस ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हो चुका है, इसका हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ पेरेंटल स्ट्रक्चर बचा। और पेरेंटल स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट में ही बताया है क्या है हमारे पास, एथिलीन डाइअमीन। देखिए एथिलीन डाइअमीन, बहुत इजी था इसका नॉमेनक्लेचर। इथाम्ब्यूटॉल का, आप इथाम्ब्यूटॉल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले CH2 और इसके जस्ट बिसाइड में NH अगर आप लर्न कर लेते हैं, फिर आपको सिर्फ एक ही ग्रुप याद करना है। फिर आपको एक ही ग्रुप याद करना है, यहाँ CH2OH और 3 कार्बन की चेन। आप इन दोनों को कॉमनली भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C2H5 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी आप C2H5 लिख सकते हैं। ओके, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज से बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।